जय हिंद, वंदे मातरम। विंदापाल उग्रसेन पाल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन के इस द्वितीय ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी डीएड एचआई प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस द्वितीय ऑनलाइन क्लास में हम द्वितीय प्रश्न पत्र का कुछ और अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कि हमारा कान मुख्यतः 3 भागों में बटा है: बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। कर्ण पल्लव के बारे में, जिसे पिन्ना कहा जाता है, इसके बारे में पिछले ऑनलाइन क्लास में हम लोग अध्ययन किए। अब इसके आगे अध्ययन करते हैं। यह ईयर कैनल हम लोग पढ़े थे कि यह लगभग एस के आकार की संरचना है। इसमें 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें पहला सरमेनियस और दूसरा सबेकस है। सरमेनियस और सबेकस, ये दोनों ग्रंथियां 2 अलग अलग तरल पदार्थों को स्रावित करती हैं, जिनमें सरमेन नाम का तरल पदार्थ, जिसको वैक्स कहा जाता है, कान से जो निकलता है गंदगी, वही वैक्स है। और सबेकस सीबम नाम का तरल पदार्थ स्रावित करता है, जो ध्वनियों को कर्ण पल्लव तक पहुंचाने में मदद करता है। कर्ण नलिका की लंबाई लगभग 25 से 40 मिलीमीटर तक होता है एक वयस्क व्यक्ति में। आगे चलते हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मध्य कर्ण के भाग को, जिसमें पहला कर्णपटल या टेम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा जिसको आप बोलते हो, दूसरा है ओसिकल। इसमें आपकी 3 हड्डियां हैं: मेलियस, इनकस और स्टेपीज। कर्ण पेशियां, मध्य कर्ण में 2 पेशियां हैं: टेंसर टिम्पैनिक और स्टेपीडियस। और कर्ण नलिका, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कर्णपटल का अध्ययन कर लेते हैं। कर्णपटल यह एक गुलाबी स्लेटी रंग का होता है। यह गुलाबी और स्लेटी रंग का होता है, जो कीप के आकार की संरचना होती है। कीप के आकार की संरचना होती है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, और इसकी लंबाई लगभग 1/10 मिलीमीटर तक होती है।
इसको 0.1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। इसके कुछ भाग हैं जिनमें मुख्य भाग ओम्बो और यहाँ से इनकस जुड़ता है, यहाँ से मेलियस जुड़ता है। मेलियस का मुख्य भाग यहाँ से है, ओम्बो से माफ कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। ओसिकल। ओसिकल 3 हड्डियों का समूह है या चेन भी कह सकते हैं, इसीलिए इसे ओसिकल चेन के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें पहली हड्डी है मेलियस। मेलियस का यह भाग टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से और यह भाग इनकस से जुड़ा होता है, इनकस से जुड़ा होता है। और इस भाग में एक पेशी पाई जाती है जिसका नाम है टेंसर टिम्पैनिक। टेंसर टिम्पैनिक। टेंसर टिम्पैनिक मसल्स या टेंसर टिम्पैनिक पेशी इस भाग से जुड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 8 मिलीमीटर और वजन लगभग 25 मिलीग्राम का होता है। आगे बात समझ में। इसी तरह कर्ण की दूसरी हड्डी या ओसिकल की दूसरी हड्डी इनकस है। ओसिकल की दूसरी हड्डी इनकस है। यह लंबाई और वजन में मेलियस के ही समान होती है और आकृति निहाई के आकार की होती है। और आकृति निहाई के आकार की होती है। निहाई। निहाई के आकार की होती है। निहाई आप जानते हैं, पुराने समय में नाई जो घर पर बार बनाने आते थे, वह नाखून काटने के लिए एक औजार का प्रयोग करते थे जिसको निहाई कहते हैं। इनकस का यह भाग, इनकस का यह भाग मेलियस से जुड़ा होता है। मेलियस से जुड़ा होता है और यह भाग स्टेपीज से जुड़ा होता है। और इस भाग में एक पेशी पाई जाती है जिसको स्टेपीडियस कहते हैं। स्टेपीडियस पेशी कहते हैं। आगे बात समझ में। इसी प्रकार ओसिकल की तीसरी हड्डी या शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। स्टेपीज है। इसका वजन लगभग 2.5 मिलीग्राम का होता है और लंबाई 3.4 मिलीमीटर का होता है। यह घोड़े के नाल के आकार की संरचना है। माफ कीजिएगा, घोड़े के नाल के आकार की संरचना है और यह कान की ही नहीं, यह कान की ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की
सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी है। आगे बात समझ में? ये हो गई में ओसिकल की तीनों हड्डियां। अब आते हैं मध्य कर्ण पेशियां। अब आते हैं मध्य कर्ण पेशियां। इसमें दो पेशी पाई जाती है, जिसमें पहले का नाम है टेंसर टिम्पैनिक और दूसरे का नाम है स्टेपीडियस पेशियां। टेंसर टिम्पैनिक पेशी जो है यह लंबाई में बड़ी होती है और मेलियस के हत्थे से जुड़ी होती है। मेलियस के हत्थे से जुड़ी होती है। और दूसरी जो है स्टेपीडियस या एस्टेपीज से जुड़ी होती है और लंबाई में टेंसर टिम्पैनिक से छोटी होती है। टेंसर टिम्पैनिक से छोटी होती है। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है कंठ कर्ण नलिका। कंठ कर्ण नलिका। और एक है मध्य कर्ण विंडो। मध्य कर्ण विंडो। या मिडिल ईयर विंडो भी बोलते हैं इसको। कंठ कर्ण नलिका की लंबाई 30 से 40 मिलीमीटर की होती है। 30 से 40 मिलीमीटर की होती है। और यह लगभग 5 वर्ष की अवस्था तक खुली रहती है तथा आयु बढ़ने पर यह स्वतः बंद होने लगती है। यह स्वतः बंद होने लगती है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में स्वतः खुल जाती है, जैसे खांसी आने पर, छींक आने पर इत्यादि। मध्य कर्ण विंडो जो है इसमें दो विंडो पाई जाती हैं। एक जो लगभग गोल होती है और दूसरी अंडाकार होती है। इस गोल विंडो को इस गोल विंडो को राउंड विंडो, राउंड विंडो और इस अंडाकार विंडो को ओवल विंडो भी कहा जाता है। ओवल विंडो भी कहा जाता है। आगे बात समझ में? माफ कीजिएगा। अगली ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
अंतःकरण। धन्यवाद।